जय श्री राधे। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म्य 16वां अध्याय व 17वां अध्याय। शुरू करते हैं। 16वां अध्याय, पाप कर्म फल। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन। तदुपरांत कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत में रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धामय प्रिय सखी हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सब सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना पूरा जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपालु पंडित ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। मैंने राजपुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के सभी भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु उपासना की तथा भगवान शिव जी की आराधना उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का माघ मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों में वितरित कर दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जीवन की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाने का यत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। माघ मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए 17वें अध्याय का महात्म्य, राक्षस के पाप कर्म का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तदंतर राक्षस आत्मग्लानि से भर गया। वह अत्यंत कातर शब्दों में व्यथित हृदय युक्त होकर बोला, हे कल्याणकारिणी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और अपने पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का वर्णन सुनाता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ था। मेरे माता पिता अत्यंत ज्ञानी व विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे चारों वेद तथा अनेक पुराण व शास्त्रों का ज्ञान व पठन कराया, परंतु मेरे हृदय में धन के प्रति लोभ जागृत हो गया। मैं धन संचय में लग गया। लोभ के वशीभूत हो मैं नीच कर्म में लिप्त हो गया तथा चंडाल तक से धन का दान लेने लग गया। लोभ वशी मैं पाप कर्म में लीन हो गया। इस प्रकार पाप कर्म करते करते मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और मेरी काशी में ही मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव तथा गया स्नान के कारण मुझे घोर नरक तो नहीं मिला, परंतु 2 बार गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ, 3 बार सर्प योनि को प्राप्त हुआ तथा इसके पश्चात कई बार सुअर, गीदड़ तथा नराध या योनियों को सहस्त्रों वर्ष भोगता रहा। मेरा 10वां जन्म इस राक्षस योनि में हुआ। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता रहा। मैंने इस राक्षस योनि में भी अनेक पाप किए। मैंने इस स्थान के चारों ओर 3 योजन के घेरे में सभी जीवों को मार दिया है। मैंने हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या कर दी। अतः मैं महापापी हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया है। अब मैं प्रण करता हूँ कि सर्वप्रथम मैं संपूर्ण माघ मास में प्रयागराज के संगम पर स्नान करूँगा, पाप कर्मों का प्रायश्चित करूँगा तथा व्रत करूँगा तथा यथाशक्ति दान दूंगा। मेरा आपके जल के स्पर्श मात्र से ही हृदय पवित्र हो गया है।
तथा मन की चंचलता समाप्त हो गई है। हे राक्षस, राक्षस की आत्मग्लानि की स्वीकृति के पश्चात कंचन मालिनी ने एक बार फिर अपने वस्त्र निचोड़कर तथा उससे जल लेकर राक्षस के सम्मुख संकल्प किया। इस पुण्य दान से देखते ही देखते राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो गया तथा शुद्ध पवित्र हृदय युक्त हो गया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।